हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। और विजया एकादशी पे किस प्रकार गोपाल जी का स्नान, भोग, पूजा इत्यादि करनी है, ये आज हम आपको करके दिखाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले एक साफ हमने बर्तन ले लिया है। ये गोपाल जी का ही बर्तन है, उसमें पुष्प का आसन गोपाल जी को हम देंगे। तो आप पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं, दही से, शहद से अलग अलग भी करवा सकते हैं। गुनगुना जल मैंने ले लिया है और देखिए, इस प्रकार हम ठाकुर जी का स्नान कराएंगे। देखिए, आप महामंत्र का जप कर सकते हैं स्नान कराते हुए। तो देखिए, ये मोर वाली पोशाक मैं ठाकुर जी को धारण करा रही हूँ, जो ठाकुर जी की अति प्रिय पोशाक है, मोर की पोशाक। ठाकुर जी को अलंकार भी धारण करा दिए हैं। ये ठाकुर जी को हमने केश भी धारण करा दिए हैं, जूड़ा धारण करा दिया है ठाकुर जी को। ठाकुर जी की अति प्यारी बांसुरी हम ठाकुर जी के हाथ में दे देंगे इस प्रकार से। तो देखिए, ठाकुर जी का हमने श्रृंगार कर दिया। अब हम करेंगे ठाकुर जी की पूजा। हम सर्वप्रथम ठाकुर जी को तिलक करेंगे, रोली का और चंदन का। देखिए, फागुन मास है और फागुन मास में जो भी पूजा होती है वो गुलाल और अबीर से होती है। और देखिए, ये हम गुलाल ठाकुर जी को समर्पित कर रहे हैं। तो थोड़ी सी होली हम ठाकुर जी के गालों पे भी लगाएंगे। तो सर्वप्रथम हम ठाकुर जी को भोग अर्पण करेंगे। ठाकुर जी को तुलसी भी अर्पण कर रहे हैं। एकादशी है तो तुलसी, आप एकादशी पे तुलसी नहीं तोड़ी जाती है तो आप पहले ही तुलसी तोड़ लें, एक दिन पहले तुलसी तोड़ लेंगे तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि एकादशी पे तुलसी नहीं तोड़ी जाती है। तो हम ठाकुर जी को इस प्रकार भोग दे रहे हैं, मेवे दे रहे हैं, मौसमी फल दे रहे हैं और ठाकुर जी को हम दे रहे हैं मिठाई। तो आप मिठाई दे सकते हैं, मेवे दे सकते हैं ठाकुर जी को। तो सर्वप्रथम हम जोत जलाएंगे। पहले हम जोत को प्रज्वलित कर लेते हैं। तो देखिए, इस प्रकार हमने धूप भी जला ली है। तो सबसे पहले हम ठाकुर जी के धूप जलाएंगे इस तरह से। अब हम जोत को, देखिए एकादशी है, चावल तो निषेध है, तो जोत कभी इस प्रकार नहीं रखनी चाहिए, हमेशा आसन देना चाहिए। तो हम तिली का आसन, तिल का यानी जो तिल होते हैं, तिल का आसन देंगे जोत को और थोड़े से पुष्प का आसन देंगे। फिर जोत को यहाँ विराजमान करेंगे ठाकुर जी के समक्ष, ठाकुर जी के समीप में। और फिर हम जो जोत का भी पूजन करेंगे, क्योंकि जोत जो होती है वो भी पूजनीय होती है। तो इस प्रकार हम जोत का पूजन करेंगे, चंदन लगाएंगे, रोली लगाएंगे ठाकुर जी को, जोत को, ठाकुर जी की जो जोत है उसको। तो इस प्रकार जोत हमने जला दी है, ठाकुर जी की भोग अर्पण हमने कर दिया है। और ठाकुर जी को हम इत्र सेवा जो विशेष होती है, तो जो हम वस्त्रों पे ठाकुर जी के इस प्रकार इत्र लगाएंगे। इत्र लगाना बहुत जरूरी है ठाकुर जी के वस्त्रों पे, क्योंकि ठाकुर जी को इत्र अति प्रिय है। देखिए, अब हम कपूर से ठाकुर जी की आरती करेंगे। अंतिम जो हम ठाकुर जी का आगे हाथ जोड़ के पूजा में हुई हुई गलतियों की क्षमा याचना करेंगे कि हे ठाकुर जी, अगर पूजा में आपके स्नान में किसी प्रकार की हमसे किसी भी तरह की अगर कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा कीजिए, हमारी गलतियों के लिए हमें माफ़ कीजिए। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि विजय एकादशी पे किस तरह ठाकुर जी को हमें तैयार करना है, भोग लगाना है, ठाकुर जी की सेवा करनी है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।